HTML में फॉर्म को यूज किया जाता है यूजर से डेटा लेने के लिए और मैक्सिमम वेबसाइट्स में फॉर्म का पेज होता है जहां लॉगिन, साइन इन या साइन अप के थ्रू यूजर से डेटा लिया जाता है। फॉर्म में इनपुट बॉक्सेस होते हैं जिन्हें सर्च बार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर्म को बनाने में सबसे पहला एलिमेंट मतलब सबसे बड़ा और पहला जो कंटेनर होगा वो फॉर्म खुद होता है और बाकी बटन्स, इनपुट वगैरह हम फॉर्म के अंदर ही यूज कर रहे होते हैं और इन्हें सब एलिमेंट्स भी कहा जाता है फॉर्म के। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज भी रखा है, इस इमेज को भी हम एज अ बटन यूज कर रहे होंगे तो आप अपने हिसाब से इमेजेस भी बना के बटन की शक्ल में यूज कर सकते हो। तो कोड करके देखते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो हमें चाहिए होगा। तो शिफ्ट के साथ 1 की इमेज पे क्लिक कर रहे होंगे यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल चेंज करना है, आप अपने हिसाब से पेज के लिए कोई भी टाइटल रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये टाइटल चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे H1 यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे साइन इन। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे साइन इन मिल रहा होगा, आप साइन इन लिख सकते हो या साइन अप लिख सकते हो वगैरह। जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे पहला कंटेनर हम यूज कर रहे होंगे फॉर्म, तो फॉर्म कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन नाम का, तो अगर आपने बैकएंड बनाया है तो वो बैकएंड का नाम आप यहाँ पे दे रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बैकएंड वगैरह कुछ नहीं है तो हम वैसे ही यहाँ पे लिख रहे होंगे एक्शन डॉट PHP। कंट्रोल इस फाइल को सेव करें तो कोई हमें यहाँ पे रिजल्ट तो नहीं दिख रहा क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म सिर्फ स्टार्ट किया है। अब इसके बाद फॉर्म के अंदर हमें जो जो चीजें चाहिए होंगे वो फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे हम लिख रहे होंगे। इस वाले सेक्शन में, ये खाली वाले सेक्शन में हम लिख रहे होंगे लेकिन फॉर्म के अंदर ही। इससे ये भी पता चल रहा होता है कि हम यहाँ पे फॉर्म बनाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट हम यूज कर रहे होंगे फॉर्म के अंदर वो इनपुट होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट। इनपुट में टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट, इसके थ्रू आप यहाँ पे जो इनपुट है इस इनपुट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर सकते हो और टाइप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से इनपुट बॉक्स मिल रहा होगा, इसमें हम टेक्स्ट वगैरह कुछ इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे आगे अगर कोई टेक्स्ट वगैरह दिखाना है तो टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं। जो इनपुट बॉक्स है ये किस चीज के लिए हमने बनाया है, जैसे कि हमने यूजर से फर्स्ट नेम लेना है तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो फर्स्ट नेम कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अगर आपको ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए होगा तो आप BR बार बार आप यूज कर सकते हो जहां जहां पे अपने लाइन को चेंज करना है। अगर हम यहाँ पे फेसबुक में देख लेते हैं तो फेसबुक यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि हमने डिफॉल्ट में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है लेकिन वही सेम टेक्स्ट यहाँ पे जो फेसबुक है उसके बॉक्सेस के अंदर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो अगर हमें भी कुछ इस तरह से बॉक्सेस के अंदर टेक्स्ट दिखाना है तो इस इनपुट को हम प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। तो आ जाता है अपने कोड की तरफ वापस। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यूज करने के बाद ये जो टेक्स्ट हमें दिखाना है ये टेक्स्ट हम यहाँ से कुछ इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद ये प्लेस होल्डर के अंदर कुछ इस तरह से हम पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे और ये टेक्स्ट अगर मैं खत्म कर लेता हूँ तो इसके बाद आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम कुछ इस तरह से हमें हाईलाइट होके मिल रहा है। अब इस ब्रेक और ये जो कॉलन आ रहा है इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो कुछ इस तरह से हमें फर्स्ट नेम दिख रहा है। अब इसी को मैं यहाँ पे कंट्रोल D डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे हम बता रहे होंगे कि लास्ट नेम। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो लास्ट नेम का बॉक्स हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हमें यूजर से फोन नंबर चाहिए होगा तो हम यही टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल D डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो टाइप है टाइप को चेंज करेंगे क्योंकि इन बॉक्सेस में हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं लेकिन फोन नंबर के लिए हमें नंबर वाला बॉक्स चाहिए होगा तो हम यहाँ पे टाइप चेंज कर लेते हैं नंबर। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो नंबर के लिए हमें यहाँ पे बॉक्स मिल रहा होगा, पर यहाँ पे जो टेक्स्ट है या जो प्लेस होल्डर में टेक्स्ट आ रहा है इसे हमने कन्वर्ट करना है नंबर में। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर हमें दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी यूनिट लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, हम कुछ इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इस नंबर को ज्यादा और कम कर सकते हो। इसके बीच में हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे यूजर से कलर वगैरह भी पूछना है कि फेवरेट कलर क्या है तो इसके लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनपुट, और इनपुट में हम यहाँ पे टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं कलर। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। पहले हमें बॉक्सेस मिल रहे थे, अब यहाँ पे कलर पैलेट मिल रहा है, इस पे क्लिक करने से हम कलर भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे यूजर से टाइम डेट वगैरह लेना है तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस यूज करेंगे इनपुट और इसका जो टाइप है इसे हमने कन्वर्ट करना है डेट में और कंट्रोल D डुप्लीकेट और इसका जो इनपुट टाइप है इसे कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम में। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें दो बॉक्सेस मजीद मिल रहे हैं। एक में हमारे पास डेट आ रहा होगा तो इसमें हम डेट लिख सकते हैं जैसे कि डे, मंथ और फिर ईयर। इवन आप यहाँ पे क्लिक करके डेट और मंथ, ईयर वगैरह यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम टाइम दे रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और इसके बाद PM और AM भी हम यहाँ से A के साथ और P के साथ कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए होगा तो इनके बीच में आप ब्रेक लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे यूजर से रेंज सेलेक्ट करवाना है तो रेंज के लिए हम यहाँ पे इनपुट का जो टाइप है वो चेंज करके रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि म्यूजिक आपने देखा, म्यूजिक को कुछ इस तरह से आगे पीछे हम कर रहे होते हैं, या तो रेंज होता है यहाँ पे दरमियान में नंबर होते हैं या इस साइडों पे नंबर होते हैं, तो नंबर को कम करना, ज्यादा करना,
तो वो कुछ इस तरह से इस रेंज के थ्रू हम कर सकते हैं। पर इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए हमें CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, जो कि फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे। तो कुछ इस तरह से आप रेंज भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। कंट्रोल डी में इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे हम फाइल भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपने यूजर से CV वगैरह या फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करवाने, कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें ब्राउज नाम का यहाँ पे ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करने से हम ब्राउज कर सकते हैं। किसी भी फाइल को क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो उस फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे मल्टी फाइल सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिंगल फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है, मल्टी फाइल सिलेक्ट नहीं कर सकते। पर अगर अपने यूजर से मल्टी फाइल भी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना है या मल्टी फाइल सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करवाना है, यहाँ पे जो इनपुट और जिसका टाइप आपने फाइल लिखा है इसे हम एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसका नाम होगा मल्टीपल। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मल्टीपल। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अब यहाँ पे मल्टी फाइल भी कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 फाइल सिलेक्टेड आ रहे हैं, मतलब 3 फाइल यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। और ये जो ब्राउज ऑप्शन है ये जिस मकसद के लिए भी आपने दिया होगा उसका टाइटल आप कुछ इस तरह से आगे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अटैच योर CV। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो आगे कुछ इस तरह से टाइटल आ रहा होगा, ये मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए होगा तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे, ये कुछ इस तरह से नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे वापस लिखते हैं इनपुट, और इनपुट का टाइप मैं इस दफा यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिखने के बाद हमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिल रहा होगा। ये चेक बॉक्स अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करवाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कोर्सेज का नाम देना चाहता हूँ कि इन कोर्सेज में से सिलेक्ट कर लो आपने क्या पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा HTML। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा होगा HTML। इसके बाद इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी और यहाँ पे लिख लेते हैं CSS और लास्ट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम चेक बॉक्सेस के थ्रू ऑप्शन भी सिलेक्ट करवा सकते हैं यूजर से। यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइटल भी टॉप पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ऊपर टाइटल भी यूज कर लिया सिलेक्ट योर कोर्सेज, मतलब अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर लो जो भी आपको पढ़ने हैं। तो आप कुछ इस तरह से कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे अलग अलग मकसद के लिए यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे इसे कुछ इस तरह से यूज कर लिया। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करवाना है तो जेंडर भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंडर और इसे हमें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है तो हम यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं, जो कि ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा होगा BR के थ्रू, और यहाँ पे इसके आगे भी BR टैग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे होंगे वापस इनपुट, और इनपुट किस टाइप में इस दफा हम लिख रहे होंगे रेडियो। तो रेडियो के थ्रू हमें कुछ इस तरह से बटन मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे फेसबुक ने दी ये वाले जो बटन गोल गोल बटन हमें दिख रहे हैं, ये बटन हमें रेडियो के थ्रू मिल रहे होते हैं। तो कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे, हमें यहाँ पे रेडियो बटन मिल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो रेडियो बटन हमें मिल रहा है, लेकिन इसके सामने हमने जेंडर को मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेल। कंट्रोल एस, तो यहाँ पे मेल आ रहा है। इसी तरह ये वाले जो सेक्शन इसे मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे हम लिख रहे होंगे फीमेल और इसके आगे यहाँ पे लिख लेते हैं हम कस्टम। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें ये 3 रेडियो बटन कुछ इस तरह से मिलेंगे, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, जैसे कि इन पे क्लिक करने से ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब एक इंसान के 3 जेंडर नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक जेंडर होगा, जैसे कि फेसबुक। तो यहाँ पे इनमें से अगर किसी एक पे हम क्लिक करते हैं जो पहला वाला है वो अनसिलेक्ट हो जाता है। इनके 3 रेडियो बटन फिलहाल यहाँ पे चेक हुए पड़े, इनमें से कोई एक अगर हमने चेक करवाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे आल्ट के थ्रू मल्टी कर्सर बना लेते हैं और इसे एक और एट्रीब्यूट दे रहे होंगे जिसका नाम होगा नेम। हमने नेम नाम का इसे एट्रीब्यूट देना है। और यहाँ पे जो ये इनपुट है ये मैं बना रहा हूँ जेंडर के लिए, तो मैं यहाँ पे जेंडर लिखना चाहूंगा नेम में। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे मैंने सभी के नेम सेम रखे। तो सेम के थ्रू ये क्या हुआ, ये कंबाइन हो गए, ये सिंगल ग्रुप बन चुके। तो यहाँ पे क्लिक करने से कोई एक सिलेक्ट होता है, जो पहला था वो अनसिलेक्ट कुछ इस तरह से हो जाता है। आप नेम कुछ भी रख सकते हो, पर यहाँ पे याद रखना है हमें कि ये नेम है ये तीनों को हमने सेम रखना है। अगर तीनों में से कोई एक हमने सिलेक्ट करवाना है यूजर से। अब यहाँ पे एक और चीज के टेक्स्ट पे क्लिक करने से भी यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये चेक हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, टेक्स्ट पे क्लिक करने से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो हमें यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को भी क्लिकेबल बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेबल लगा सकते हैं इनके लिए। तो मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कट करूंगा। कट करने के बाद हम यहाँ पे लेबल टैग यूज करेंगे और लेबल में अब 4 में बता रहे हैं कि ये जो लेबल ये किसके लिए बना रहे हो। जैसे कि ये वाला लेबल मैं मेल के लिए बना रहा हूँ, तो जो मेल का टेक्स्ट मैंने कट किया था वो यहाँ पे एक दफा पेस्ट कर लेते हैं। और जिस टेक्स्ट को आपने क्लिकेबल बनाना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे पेस्ट करोगे। जैसे कि ये जो मेल था इसे मुझे क्लिकेबल बनाना था, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें ये टेक्स्ट तो क्लिकेबल मिल रहा है। देख लो यहाँ पे इस पे पॉइंटर बन रहा है, तो इस पे क्लिक करने से ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं हो। ये वाला जो लेबल है ये इस इनपुट बॉक्स के साथ लिंक नहीं है, तो इसे लिंक भी करना है। तो इसे लिंक भी करना है, जैसे कि इस लेवल के अंदर ये टेक्स्ट आ रहा है। इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से हमने कौन सा बॉक्स चेक करना है, तो जैसे कि हमने ये वाला बॉक्स चेक करना है तो इसे लिंक भी करना होगा इसके साथ। तो लिंक करने के लिए हम इस वाले इनपुट को ID दे रहे होंगे। तो जो आपके पास 4 वाला टेक्स्ट है, जो लेबल में हमने 4 का टेक्स्ट लिखा है, वही टेक्स्ट हमारे पास ID में मैचिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही सेम टेक्स्ट लिखते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करूँ तो देख लो मेल के थ्रू यहाँ पे ये बॉक्स कुछ इस तरह से चेक हो रहा है।
यहाँ पे जो हमारे पास जेंडर है, जेंडर तीनों की तीनों यहाँ पे क्लिकेबल कुछ इस तरह से बन चुके हैं। तो हम यहाँ पे चीज़ों को क्लिकेबल अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हम क्लिकेबल बना सकते हैं लेबल के थ्रू। इसी तरह अगर ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को भी आपने क्लिकेबल बनाना है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करके इसे क्लिकेबल बना सकते हो। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू देनी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो इस पर क्लिक करने से हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाता है। तो इसमें से हम डे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से हम मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें से हम यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे कंट्री के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, कंट्री के जो कोड होते हैं, नंबर के आगे जो कोड लगता है उसके लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे होंगे सिलेक्ट नाम का एलिमेंट। सिलेक्ट नाम का एलिमेंट लिखने के बाद इसके अंदर जितनी भी चीजें हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की ऑप्शंस है। तो हमें भी यहाँ पे ऑप्शंस बताने हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट होगा ऑप्शन नाम का। ऑप्शन के बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज अगर आप बताना चाहो तो वैल्यू भी बता सकते हो। वैल्यू वही सेम रहेगी जो हम यहाँ पे अंदर लिख रहे होंगे। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे अंदर 01 लिखना है, फिर कंट्रोल डी, फिर 02, कंट्रोल डी, 03, इसी तरह चलते जाना है। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद एक ब्रेक यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि ये हमें नेक्स्ट लाइन में मिले। यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल चुकी है, इसमें से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे। और इसी तरह लिस्ट हमने मंथ के लिए भी बनाना है तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसके अंदर की जो वैल्यू है ये हमने चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी, मतलब मंथ्स के नाम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन हम बना सकते हैं मंथ्स के लिए भी। इसी तरह अगर आपने ईयर के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो इसे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करोगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसके अंदर का जो कंटेंट है ये हमने चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2000। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे ईयर का लिस्ट आ चुका है। बाकी ईयर भी आप मेंशन करना चाहो तो इसे मजीद बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कम लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचाता हूँ। इसी तरह अगर फोन नंबर है, फोन नंबर के आगे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जैसे कि कोड वगैरह सिलेक्ट करवाने के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस ढूंढ लेते हैं अपने नंबर वाले इनपुट को। इसके जस्ट आगे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखने के बाद इसके अंदर हमने ऑप्शन देने हैं तो ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो वैल्यू ना लिखो तब भी ये चल जाता है। तो वैल्यू में वही चीज होगा जो आप यहाँ पे इनसाइड लिख रहे हो। ये बेहतर रहता है कि आप वैल्यू भी मेंशन करते जाओ इसके साथ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोड को मेंशन कर लेता हूँ। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है, नंबर के जस्ट आगे हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही होगी कोड्स का। इवन आप कंट्री के जो नाम है उनकी भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं कि अपनी कंट्री यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले। अब लास्ट में हमें यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड पूछना है यूजर से। तो ईमेल और पासवर्ड के लिए सिलेक्ट से हम बाहर निकल के यहाँ पे लिख रहे होंगे ईमेल। तो ईमेल के लिए हमने इनपुट टैग यूज करना है और यहाँ पे इसका जो टाइप है इसे हमने कन्वर्ट करना है ईमेल में। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। एक हमने यहाँ पे ब्रेक लगा लेना है। कंट्रोल एस फाइल को सेव करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में हमें कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। अब यहाँ पे हाईलाइट करके कुछ टेक्स्ट भी हमें दिखाना है। तो कुछ देर पहले हमने देखा प्लेस होल्डर हम यूज कर सकते हैं। अपने सामने पासवर्ड भी यूजर से मांगना है तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे इसका टाइप चेंज करके पासवर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ईमेल का बॉक्स रहा और ये हमारे पास पासवर्ड का। अब पासवर्ड पे क्लिक करने से जो भी चीजें हम टाइप करेंगे वो इस तरह डॉट डॉट में नजर आ रहे होते हैं। ईमेल में हम जो भी टाइप करते हैं वो अगर वैलिड ना हो तो हमें यहाँ पे एक सजेशन भी मिल रहा होता है, वार्निंग मिल रहा होता है, प्लीज इंटर एन ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ही हमने टाइप करना होता है। अब लास्ट में हमने बटन देना है। बटन के थ्रू यहाँ पे जो भी डिटेल होगा वो सबमिट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इनपुट वापस यूज कर रहे होंगे और इनपुट का इस दफा जो टाइप है वो हमने कन्वर्ट कर लेना है सबमिट में। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे सबमिट क्वेरी के नाम से बटन मिल रहा होगा। यहाँ पे सबमिट क्वेरी आ रही है, हमें सिर्फ सबमिट दिखाना है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू वो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा, इसमें हम लिख लेते हैं सबमिट। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे सबमिट बटन हमें मिल रहा होगा। और इसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद अब यहाँ पे एक और बटन हम बना सकते हैं रिसेट के नाम से, कि यहाँ पे डिटेल फिल होने के बाद अगर कोई गलती हो जाती है और ये डिटेल यूजर को रिसेट करना है तो रिसेट करने के लिए हम यहाँ पे यूजर को रिसेट बटन भी दे सकते हैं। तो रिसेट के लिए हमने इसका टाइप बनाया रिसेट और यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यू को भी हम चेंज करके यहाँ पे लिख लेते हैं रिसेट। कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो रिसेट नाम का बटन हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। अब यहाँ पे अगर कोई डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ, डिटेल फिल करने के बाद रिसेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये सारे डिटेल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और चले जाते हैं। बटन को बनाने के यहाँ पे दो तरीके, आप यहाँ पे डायरेक्ट बटन भी लिख सकते हो बटन बनाने के लिए। तो ये हम विदाउट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन ये विदाउट फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म के बाहर भी आप बटन बना सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बटन लिखा। बटन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन इन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे साइन अप का बटन बनाना है। तो कुछ इस तरह से दो बटन मैंने मजीद यहाँ पे बना लिए। स्टाइल करने के लिए हमें CSS आना चाहिए। और अगर अपने पिक्चर की शक्ल में कुछ बटन दिखाने, जैसे कुछ बटन अपने डिजाइन किए वही बटन अपने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर दिखाने
तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इनपुट, और इसका टाइप अपने इमेज में, इसका टाइप अपने इमेज लिखना है। इमेज लिखने के बाद हमें पता है कि इमेज के लिए हमने एसआरसी देना है। तो फिलहाल अगर देखोगे तो हमें यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा, सबमिट क्वेरी सिर्फ दिख रही है। तो हमने यहाँ पे एसआरसी मतलब सोर्स देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसआरसी, और एसआरसी में हमने इमेज का यहाँ पे पाथ देना होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है वो सेम फोल्डर में पड़ा है button.png के नाम से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं button.png। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो ये बटन हमें दिख रहा है, लेकिन काफी बड़ा है, तो इसका विड्थ और हाइट भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विड्थ लिख लेता हूँ 100 पिक्सल्स। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो ये बटन कुछ इस तरह से छोटा सा हमें दिख रहा होगा। इस बटन पे क्लिक करने से हमारा डेटा भी सबमिट हो रहा होता है। मैं वापस यहाँ पे पीछे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो हमने कुछ यहाँ पे फिल नहीं किया, लेकिन फिर भी हम सबमिट पे क्लिक करने से डेटा को सबमिट करवा रहे हैं। तो अगर हमने ये सारी चीजें रिक्वायर्ड बनाने हैं कि मतलब ये चीजें जब तक फिल ना हो अपने सबमिट नहीं करना है फॉर्म को, तो इसके लिए यहाँ पे जितने भी इनपुट है इन इनपुट्स को हम यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकते हैं रिक्वायर्ड नाम का। जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट में जो ईमेल है और पासवर्ड है इसे यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रहा हमारे पास पासवर्ड, तो इसके जस्ट आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ पे पासवर्ड को दे दिया। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे, अगर सबमिट पे अब क्लिक करेंगे तो देख लो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पासवर्ड है ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने सिर्फ इसे रिक्वायर्ड रखा है तो यही रिक्वायर्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यही रिक्वायर्ड सेम एट्रीब्यूट आप बाकी भी HTML के इनपुट एलिमेंट्स को आप दे सकते हो। तो कंट्रोल C में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जो ईमेल है इसमें भी पेस्ट कर लेते हैं। तो जो जो चीजें आपने ऑप्शनल बनाने हैं उसे आपने रिक्वायर्ड नहीं देना, जो चीजें आपने रिक्वायर्ड बनाने उनको आपने कुछ इस तरह से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे देने, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म बिल्कुल सबमिट नहीं होगा। इस पर क्लिक करोगे तो देख लो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, इसे फिल करना है, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, इससे पहले नहीं। तो लास्ट में अगर हमने यहाँ पे यूजर से फीडबैक लेना है तो फीडबैक के लिए हम यहाँ पे यूजर को बॉक्स दे सकते हैं ताकि वो उस बॉक्स में टाइप कर सके अपना फीडबैक। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और एलिमेंट यूज कर रहे होंगे टेक्स्ट एरिया के नाम से। टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे लिख लिया। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा होगा। अब इसमें आप प्लेस होल्डर के थ्रू कुछ टेक्स्ट दिखा सकते हो, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर, कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे फीडबैक हमें कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अगर इस बॉक्स को आपने छोटा और बड़ा करना है, जैसे कि फिलहाल यहाँ पे ये नॉर्मल आ रहा है, अगर आपने इसे बढ़ाना है तो यहाँ पे इस तरह, अगर आपने इसका विड्थ बढ़ाना है तो इसे आप कॉल्स दे सकते हो, कॉलम्स दे सकते हो, और अगर आपने इसका हाइट बढ़ाना है तो आप इसे रोज दे सकते हो। फिलहाल हम वैसे भी इसे यहाँ से खींच के छोटा और बड़ा कर सकते हैं, तो बेहतर ये रहता है कि हम डिफॉल्ट में इसे बड़ा करके रखें और जितना हम अपने हिसाब से रखना चाहे उतना जगह हम इसे दे दें। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे कॉल्स नाम का एट्रीब्यूट दे देता हूँ, और कॉल्स जितने भी अपने लेटर कॉल्स मतलब लेटर के कितने लेटर कुछ इस तरह से विड्थ में टाइप हो रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 लेटर। विड्थ इसका कुछ इस तरह से बढ़ चुका है फीडबैक का। और अगर हमें हाइट भी बढ़ाना है तो हाइट के लिए हम यहाँ पे रोज यूज कर सकते हैं, और रोज में भी हम यहाँ पे अगर 100 लिखेंगे कंट्रोल एस तो ये 100 लाइन्स के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा।